जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत अपने YouTube चैनल मैथ गुरु बाय आर.के. रॉय में। मैं रविकांत राय आज आपके लिए बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हुए हैं। टाइम एंड वर्क, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक का सवाल महेश मिश्रा के बुक से बताने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में वर्कआउट का क्वेश्चन 1 से 15 बता चुके हैं। सेकेंड पार्ट आज बताने वाले हैं, 15 क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर फर्स्ट क्या है, पार्ट ए का। मोहन और राघव अलग अलग एक काम को 30 दिन और 45 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिन दोनों मिलकर काम को समाप्त करेंगे। मोहन किसी काम को कितने दिन में, तो 30 दिन। राघव उसी काम को कितने दिन में, तो 45 दिन। आपको करना क्या है, इन दोनों का एलसीएम लेना है, तो टोटल वर्क हो जाएगा 30 और 45 का एलसीएम हो गया 90। अब क्या करेंगे, क्या 90 में लगाएंगे 30 से भाग, तो एक दिन में मोहन कितना काम करता है, तो मोहन एक दिन में आपका 3 काम करता है, जबकि राघव एक दिन में 2 काम करता है। तो मोहन और राघव मिलकर एक दिन में टोटल 3 2 5 काम करता है। तो 90 काम करने में लगा टाइमिंग 18 दिन। मोहन और राघव को 90 काम करने में लगा टाइमिंग क्या होगा, 18 डेज, जो कि ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या किए, ध्यान दीजिएगा, 30 और 45 का एलसीएम लिए तो हो गया 90। 90 में लगाएंगे 30 से भाग तो 3, 90 में लगाएंगे 45 से भाग तो 2। ये मोहन का एक दिन का काम है 3 काम और राघव का एक दिन का काम है 2 काम। ये काम दैट मीन्स इफिशियंसी, जिसको आप क्षमता कहते हैं। तो मोहन और राघव मिलकर एक दिन में 5 काम करता है, तो 90 काम करने में 18 दिन। तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 2, ध्यान दीजिएगा। सवाल 2 क्या है, एबीसी मिलकर एक काम को 12 दिन, बी तथा सी मिलकर उस काम को 24 दिन और 36 दिन में कर सकते हैं। तो अकेले ए काम का आधा काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे, आपको फाइंड करना है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में, जबकि बी उसी काम को 24 दिन और सी उसी काम को 36 दिन। टोटल वर्क हो गया, इन सब का एलसीएम ले लिया जाए तो टोटल वर्क हो गया आपका 72 में लगाएंगे 12 से भाग, तो ए बी सी मिलकर के एक दिन में, ए बी सी मिलकर एक दिन में 6 काम। 12 से भाग लगाएंगे 72 में, ए बी सी मिलकर एक दिन में 6 काम। 24 से भाग लगाएंगे 72 में 3 और 36 से भाग लगाएंगे 72 में 2। पता है इस 6 काम में 3 काम कौन करता है, तो बी। 2 काम कौन करता है, तो ध्यान दीजिएगा 2 काम कौन करता है, तो सी। 1 काम कौन करेगा, ए। तो ना टोटल काम कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा कितना काम, तो 6 काम होना चाहिए। तो 3 2 5 और 1 6 काम। ए एक दिन में 1 काम करेगा, तो टोटल काम का आधा काम करना है। टोटल काम कितना है, तो 72, इसका आधा कितना हो जाएगा, 36। इस काम को करने में ए द्वारा लगा समय, एक दिन में ए 1 काम करेगा, तो 36 काम करने में ए द्वारा लगा टाइमिंग क्या बोलिएगा, 36 दिन। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, 12 24 36 सब कैल्शियम हो गया 72। 72 में लगाएंगे 12 से भाग तो 6, 72 में लगाएंगे 24 से भाग तो 3, 72 में लगाएंगे 36 से भाग तो 2। इस 6 काम में 3 2 5 काम बी और सी मिलकर कर दिया, तो एक दिन में 1 काम करेगा, तो टोटल काम का आधा करना है। एक को टोटल काम का आधा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ एक काम का आधा भाग करने में कितना दिन लेगा, तो 72 काम उसका आधा कितना, 36। ए एक दिन में 1 काम करेगा, तो 36 काम करने में 36 दिन, जो कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 3, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 3 क्या है, ए 1/3 काम कितने दिन में, तो ए 1/3 काम करने में 5 दिन, तो पूरा काम करने में ए द्वारा लगा समय 15 डेज। बी 2/5 काम करने में, बी कितना, 2/5 काम करने में कितना दिन, तो 10 दिन। तो पूरा काम करने में बी द्वारा लगा टाइमिंग, 2 से काटेंगे 5, तो 5 गुना 5 क्या हो जाएगा, 25। अब बात कर लेते हैं सी का। सी 3/4 काम करने में लगा टाइमिंग
15 डेज, तो पूरा काम करने में लगा समय कितना हो जाएगा 20 डेज। अब कहता है क्वेश्चन क्या, ध्यान दे, तीनों मिलकर इस काम को, एक काम का 1/3 आपका 5 दिन, बी 2/5 काम 10 दिन, सी 3/4 काम 15 दिन। तो आगे इसका स्टेटमेंट क्या सुनिएगा, यदि तीनों मिलकर काम करें तो 47% काम करने में लगा समय, कितना परसेंट 47%। तो एक काम करिए, इन सबका ध्यान दीजिए, एलसीएम ले लीजिए, 15, 25 और 20, टोटल वर्क हो गया 300। इस 300 में लगाइए 15 से भाग तो 20, 300 में लगाएंगे 25 से भाग तो 12, 300 में लगाएंगे 20 से भाग तो 15। अच्छा, इसका कितना परसेंट काम आपको करना है, मात्र 47% ही आपको काम करना है, ठीक है ना। अब तीनों मिलकर इस काम को करने में कितना समय लेंगे, तो आइए ध्यान दीजिएगा, a + b + c, 3 × 47, यही ना 47% काम, 3 × कितना है 47, a b c मिलकर के एक दिन में कितना काम करेगा, तो 20 और 12 32, 32 और 15 47, ये 47 और 47 कट जाएगा। तो बताइए तीनों मिलके इस काम को 3 डेज में क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। इस पॉइंट को फिर से समझिएगा, 1/3 काम 5 दिन तो पूरा 15, 2/5 काम भी 10 दिन तो पूरा 25, 3/4 काम 15 दिन तो पूरा काम 20। इन सब का एलसीएम लिए तो टोटल वर्क हो गया 300। 300 में लगाएंगे 15 से भाग तो ए एक दिन में 20 काम करता है, 300 में लगाएंगे 25 से भाग तो बी एक दिन में 12 काम करता है, 300 में लगाएंगे 20 से भाग तो एक दिन में सिर्फ 15 काम करता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, टोटल काम का आपको टोटल काम नहीं करना है, टोटल काम का 47% काम करना है। ये देखिए आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि तीनों मिलकर काम करे तो 47% काम को करने में लगा टाइमिंग क्या होगा, तो इसका 47% तो 3 × 47, और ABC एक दिन में कितना काम करेगा, सबको जोड़ेंगे तो 47 का, तो 3 × 47 काम करने में 47 दिन, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 4, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, तो 3 था, ऑप्शन क्या है आपका, डी है। देखिए अगला सवाल, ध्यान दीजिएगा, ए 6 घंटे पर डे काम करके 8 दिन तक काम करते हैं, एक दिन में 6 घंटा ड्यूटी करेंगे तो 8 दिन में 48 घंटा। ए पर डे 6 घंटा काम करता है और कितने दिन तक काम करता है, 8 दिन, तो 8 × 48। जबकि बी का बात कर लिया जाए, बी पर डे आपका 4 घंटा काम करता है और 9 दिन तक काम करता है, तो 9 × 4 36। अब क्या कहा, ध्यान दीजिए, दोनों मिलकर आपका एक दिन में 48/7 घंटा काम करे तो पूरा काम कितने दिनों में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। टोटल वर्क इन सब का एलसीएम ले लिया जाए तो कितना हो जाएगा ये बताइएगा, तो वो 144 में 48 से भाग लगाएंगे तो 3, 144 में 36 से भाग लगाएंगे 4, ठीक है। ए और बी एक दिन में कितना काम करता है, तो ध्यान दीजिएगा 144/7, लेकिन ये तो इतने घंटे का काम निकला, को इतने घंटे का ही क्या है, काम है, ठीक है। अब पर डे ए और बी कितना घंटा काम करता है, 7 × 6 42, 6 48/7 घंटा पर डे काम करेगा, तो ये टोटल काम करने में लगा समय, तो भाग लगा दीजिए किससे, 48/7 से, 7 कट जाएगा, 48 से भाग लगने 144 में 3 दिन, अगर तीनों मिलके काम करेगा तो 3 दिन में काम क्या हो जाएगा। अगर पर डे ABC 48/7 घंटा अगर पर डे ड्यूटी देगा तो 144/7 को काम करने में लगा टाइमिंग 3 डेज, जो कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, ए 6 घंटा पर डे ड्यूटी करता और 8 दिन तक ड्यूटी करता, तो 8 × 6 48 घंटे का काम है ए का। बी पर डे 4 घंटा ड्यूटी करता है और 9 दिन तक करता है, तो बी का 36 घंटे का काम है। ए और बी एक दिन में, ध्यान दीजिएगा, 48 और 36 का एलसीएम 144, 144 में 48 से भाग लगाएंगे 3, 144 में 36 से भाग लगाएंगे 4, एक दिन में 7 काम, तो 144 काम करने में 144/7। अब कहता है अगर पर डे 48/7 घंटा अगर हम काम करें तो बताइए 144/7 काम को
कितने दिन में हम कंप्लीट कर देंगे? तो 3 डेज में। कितने दिन? 3 दिन। अब एक छोटा सा एग्जांपल है, ए और बी मान के चलिए कि 40 घंटे का काम ले लिया, अब पर डे 8 घंटा ड्यूटी देगा, ये कब तक काम चलने वाला? 5 दिन। तो उसी प्रकार से ए और बी का 144/7 घंटे में काम को समाप्त कर देते हैं, लेकिन ड्यूटी कितना घंटा पर डे देना है? 48/7। तो ये काम जो 144/7 कितने दिन तक चलेगा? क्योंकि एक दिन में तो ड्यूटी 48/7 घंटा ही काम करना है, तो इतना काम को करने में लगा टाइम 3 डेज। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। श्याम एक गड्ढा को 1 घंटे में खोद सकता है, जबकि मोहन उसी प्रकार के आपका गड्ढा को 1.5 घंटे में खोद सकता है। यदि दोनों मिलकर प्रतिदिन 3 घंटे काम करे तो 45 गड्ढे खोदने, आपका जो है सर 45 गड्ढे को कितने दिनों में खोद सकते हैं? चलिए ध्यान दीजिएगा। श्याम एक गड्ढा को खोदने में 1 घंटा लेता है, जबकि मोहन उसी एक गड्ढा को खोदने में 3/2 घंटा लेता है। 3 बाई कितना आपका लेता है? 2। आइए ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का एलसीएम ले लिया जाए तो 3 में लगाएंगे 1 से भाग, तो आपका कितना हो जाएगा? 3 में लगाएंगे 1 से भाग तो 3। अब ध्यान दें, 3 में लगाएंगे 3/2 से भाग तो 2। एक गड्ढा को खोदने में श्याम और मोहन द्वारा लगा टाइमिंग तो 3/5। 3 ऐसे जानते हैं 45 गड्ढे हैं, और पर डे श्याम और मोहन पर डे कितने घंटे काम करते हैं? तो यहाँ पे दिया हुआ है 3 घंटे पर डे काम करते हैं। तो ये काम कब तक चलने वाला है? तो ये 3 कट जाएगा, इससे काटेंगे, इसमें 9 बार में कट जाएगा। तो श्याम और मोहन मिलके 45 गड्ढे को खोदने में लगा टाइमिंग क्या होगा? 9 डेज, जो कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से। एक गड्ढा को खोदने में श्याम लेता है 1 घंटा, जबकि मोहन एक गड्ढा को खोदने में 1.5 घंटा लेता है। इन दोनों कैल्शियम लिए तो 3। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, कभी भी फ्रैक्शन में कोई डिजिट हो, अगर एलसीएम निकालना हो तो ऊपर का एलसीएम लेंगे, ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ लेंगे। तो ऊपर का एलसीएम हो गया 3 और नीचे में कॉमन क्या मिला? कुछ नहीं, तो दोनों में 1 है, इसलिए एलसीएम हो गया 3। अब ध्यान दीजिएगा, कौन है? श्याम और मोहन एक दिन में 5 काम करेगा, तो 3 काम करने में 3/5। एक गड्ढा को खोदने में श्याम और मोहन लेता है 3/5 घंटा, और ऐसे 45 गड्ढे खोदने हैं। ठीक है, और पर डे ड्यूटी कितना घंटा देना? 3 घंटा। तो ये काम कब तक चलेगा? या एक छोटा से ध्यान दीजिएगा, 3/5 हो गया आपका कितना? एक गड्ढा को खोदने में, और ऐसे 45 गड्ढे हैं, मतलब 27 घंटा का ड्यूटी मिला आपको है। अब पर डे 3 घंटा ड्यूटी दीजिएगा, तो ये काम कब तक चलेगा? 9 डेज तक। कितने दिन तक? 9 दिन तक, जो कि ऑप्शन क्या है? ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ध्यान दीजिएगा। चैनल पे नए जुड़े हैं, वीडियो पसंद आया हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। चलते हैं सवाल नंबर 6, ध्यान दीजिएगा। क्या है? ए और बी एक काम को 18 दिन में, बी और सी उसी काम को 24 दिन में, ए और सी 36 दिन में, तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में? आइए ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। ए प्लस बी आपका कितने दिन? 18 दिन। बी प्लस सी कितने दिन है? तो आपका 24 दिन। ए प्लस सी कितने दिन है? तो आपका 36। ध्यान दीजिएगा, आप नोटिस कीजिएगा, 2 टाइम्स ए है, 2 टाइम्स बी है, और 2 टाइम्स कौन है? सी है। इन सब का ध्यान दीजिएगा, इन सब का एलसीएम ले लिया जाए। पहले तो 2 लगा दीजिए, क्योंकि 2 टाइम्स ए है, 2 टाइम्स बी है, 2 टाइम्स सी है। इन सब का एलसीएम हो जाएगा 72। 72 में लगाएंगे 18 से भाग तो 4, 72 में लगाएंगे 24 से भाग तो 3, और 72 में 36 से भाग लगाएंगे 2। ठीक है, अब आपसे मेरा एक सवाल है, उसका जवाब दीजिएगा। टोटल 144 काम हो गया। ठीक, एबीसी में क्या लेस कर दिया जाए ताकि हम ए का मान निकाल सके? किसका मान? देखिए, कह रहा है सी का निकालने, लेकिन हम ए का, बी का, सी का, हम तीनों निकालने के लिए हम बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, एबीसी में क्या लेस कर दे? ए का मान निकलेगा तो बीसी,
BC का भागफल कौन है? ये 3 ना, इसको लेस करना है आपको, इस 3 को लेस करना, तो इन दोनों को जोड़िए, 2 और 4, 4 और 2 6, 6 में 3 घटा देंगे 3, तो ए 1 घंटा में 3 काम करेगा तो 144 काम करने में, ए 1 दिन में 3 काम करेगा तो 144 काम करने में कितने दिन लग जाएंगे? 48 डेज। चलिए ये तो निकल गया ए का। अब बात कर लेते हैं बी का। किसका बात कर लेते हैं? बी का। 144 मेरा एक सवाल फिर आपसे, एबीसी में क्या हम घटा दें ताकि हम सी किसका मान निकाल सके? बी का। तो बी का मान निकालने के लिए एसी को लेस करना होगा। किसको? एसी को। एसी ये है ना, इसको लेस करना आपको, ये 2 को लेस करना है, तो इन दोनों को जोड़िए, 4 3 7 में 2 चला जाएगा तो 5, ये निकल गया किसका? तो बी का। अब निकालना है सी का 144 बार। फिर एक सवाल है, एबीसी में क्या घटा दें ताकि हम सी का मान निकाल सके? किसका मान? सी का। तो ए बी घटाना होगा। किसको लेस कीजिएगा? ए बी को। ध्यान दीजिए, ए प्लस बी का मान 4, इसको लेस करना आपको, इस 4 को माइनस करना, तो इन दोनों जोड़िए, 3 2 5 में 4 चला जाएगा 1। सी 1 दिन में 1 काम करेगा तो 144 काम करने में सी द्वारा लगा टाइमिंग क्या बोलिएगा? तो 144 दिन, जो कि ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, एक बार फिर से, 2 टाइम्स ए है, 2 टाइम्स बी है, 2 टाइम्स सी है, इसने क्या किए? 2 into किए, इन सब का एलसीएम हो गया कितना? 72। 72 में भाग लगाएंगे 18 से 4, 72 में भाग लगाएंगे 24 से 3, 72 में भाग लगाएंगे 36 से तो 2। ठीक है यहाँ तक। अब समझिए बात को, ए का मान निकालने के लिए किसको घटाना होगा? बीसी को। बीसी का भागफल ये 3, इसको घटाना है आपको, तो 4 2 6, 6 में 3 को लेस कर लीजिए 3, तो ए 1 दिन में 3 काम करेगा तो 144 काम करेंगे 48 दिन। आगे बढ़ते हैं, एबीसी में क्या घटाएं ताकि बी का मान निकालेंगे? तो एसी, एसी का भागफल ये 2 आपको माइनस करना, तो इन दोनों जोड़िए, 4 3 7 में 2 चला गया 5, 1 दिन में बी 5 काम करेगा तो 144 काम करने में 144/5। आगे बढ़िए, बात कर लेते हैं सी का। 144 काम है, एबीसी में क्या घटा दें ताकि हम सी का मान निकाल सकें? तो ए बी, मतलब आपको 4 को लेस करना है, तो 3 2 5 में 4 लेस कर दिया जाए 1। सी 1 दिन में 1 काम करेगा तो 144 काम करने में 144 दिन लग जाएंगे। कितने दिन? 144 दिन। तो सवाल था ये 6। चलते हैं 7 नंबर। 7 नंबर सवाल क्या है? ध्यान दीजिएगा, ए की कार्यक्षमता बी की तुलना में 40% ज्यादा है, बी किसी काम को 14 डेज में करते हैं, तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? आपको ये फाइंड करना है। आइए ध्यान दीजिएगा, ए किसी काम को ध्यान दीजिए, सॉरी, ए किसी काम को बी की तुलना में 40% ज्यादा है, परसेंट हमेशा 100 के साथ जुड़ता है, 100 के साथ घटता है, इस 100 तो 140। ध्यान दीजिएगा, ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से 40% ज्यादा है, 100 तो कितना हुआ? 140। इसको कहते हैं एफिशिएंसी, काम करने की दर को क्षमता कहते हैं। इसको छोटा कर सकते हैं, 20 से काटेंगे 7, अब 20 से काटेंगे 5, ये मेरा क्या है? एफिशिएंसी है, जिसको आप क्षमता कहते हैं। क्या कहा? सुनिएगा, बी किसी काम को 14 डेज, तो 5 क्षमता 14 डेज कहा ए का। किसका कहा? ए का। तो ए का 7 क्षमता कितने दिन? इससे काट दीजिए, काटेंगे 2 5 बनी 10 दिन, तो ए द्वारा लगा टाइमिंग 10 डेज, जो कि ऑप्शन क्या है? 20 क्वेश्चन का राइट आंसर। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा क्या किए, ए का एफिशिएंसी बी के एफिशिएंसी से 40% ज्यादा है, परसेंट हमेशा 100 के साथ जुड़ता है, 100 के साथ घटता है। ठीक है ना? तो ध्यान दीजिएगा, 100 तो 140, 20 से काटेंगे तो 5, 20 से काटेंगे 7। ठीक है, कहा क्वेश्चन में यहाँ पे बी अकेले कितना दिन में? तो कहता है बी अकेले इस काम को 14 डेज, तो 5 क्षमता 14 डेज, कितना? 5 एफिशिएंसी 14 डेज। तो कहा किसका निकालने के लिए? कहता है क्वेश्चन में ए, तो ए का 7 क्षमता कितना दिन? 7 से काटेंगे 2, 5 दूनी 10 दिन में काम समाप्त। चलते हैं सवाल नंबर 1 के बाद 8। ध्यान दीजिएगा,
बी की कार्य क्षमता ए से कितनी गुनी है? तो 3 गुनी है। बी का इफिशियंसी ए से कितना गुना है? तो 3 गुना है। ये इफिशियंसी जिसको आप क्षमता कहते हैं, और क्षमता का उल्टा क्या होता है? टाइम। तो ये हो गया 3 और ये हो गया 1। क्या कहा? किसी काम को करने में ए बी से 12 दिन ज्यादा लेता है। जरा ध्यान दीजिएगा, इससे ये कितना ज्यादा लिया देखिए तो ज्यादा लिया है 2, और क्वेश्चन में ज्यादा बोला है कितना? तो 12। तो चलिए x बराबर निकल गया आपका 6 दिन। अब यहां से समझिएगा, ए ले रहा है कितना दिन? तो 18 दिन। अब बी समय कितना ले रहा है? तो 6 दिन। ए 18 दिन, अब बी कितना दिन? तो आपका दिया हुआ आपका 6 दिन। अब कहा ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे? तो 18 और 6 कैल्शियम क्या होगा? 18 और 6 कैल्शियम 18, और एक दिन में ए और बी कितना काम करता है? 3 1 4 काम। तो 18 काम करने में लगा समय 4.5 दिन। कितना दिन? 4.5 दिन। यही इसका क्या होगा? आंसर होगा, जो कि ऑप्शन क्या है? ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ये क्वेश्चन था 8 के बाद चलते हैं 9 नंबर। ध्यान दीजिएगा, देखिए 9 नंबर सवाल क्या है, नोटिस कीजिएगा। ए की कार्य क्षमता बी से 25% कम है, बी की क्षमता सी से 20% अधिक है। तीनों मिलकर एक काम को 45 दिन में, तो कहा ए अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ए बी और सी। क्या कहा? बी का एफिशिएंसी सी से 20% ज्यादा। अंतिम से चलिए, ये 100 इससे 20% ज्यादा है, तो कितना हो गया? 120। कितना हो गया आपका? 120। आगे जरा ध्यान दीजिएगा, ए की क्षमता बी से 25% कम है। क्या है? ए का जो एफिशिएंसी है बी से 25% कम है, तो कितना हो गया? 75%। इसको काटिए, 25 से काटेंगे 3, 25 से काटेंगे तो 4 से काटेंगे 30, और 30 गुना 3 90। ए किसी काम को कितने दिन में? 90 दिन में। इस पॉइंट को फिर से सुनिए, कहता है बी की क्षमता सी से 20% ज्यादा है, इस 100 तो 120 का। ए की क्षमता जो है बी से 25% ज्यादा है, सॉरी 25% कम है। ये 120 का निकाल दीजिए, कितना का? 75%, तो आ जाएगा 90। यहां से ध्यान दीजिएगा, 1 0 सब में कॉमन है, अलग कर सकते हैं। तो 9 12 और 10, ये मेरा क्या एफिशिएंसी है, जिसको आप कहते हैं क्षमता। अब क्या कहा? क्वेश्चन सुनिएगा, तीनों मिलकर इस काम को 45 दिन में, तो जोड़िए 12 10 22, अब 22 और 9 31 क्षमता कितने दिन? तो 45 दिन। तो कहा किसका निकालने के लिए? कहा बताइए ए अकेला, तो ए 9 क्षमता कितने दिन? भाग लगा दीजिए, भाग लगाएंगे 5, 31 पंचे 155 दिन में काम क्या हो जाएगा? समाप्त। कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा? 155 दिन में। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन आपका डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक बार फिर से कहता है क्या? बी की क्षमता सी से 20% ज्यादा है, इस 100 तो 120%, 100 के साथ जुड़ता है, 100 के साथ घटता है। आगे कहता है ए की कार्य क्षमता बी से 25% कम है, ये 120 का 75% होता है 90। रेशियो निकल गया तीनों मिलके, तो 12 9 21 10 31 क्षमता 45 दिन। तो कहा ए, तो ए का कितना एफिशिएंसी है? तो 9 क्षमता कितने दिन? तो आपका 155 दिन में काम क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो चलते हैं 9 के बाद 10 नंबर सवाल। 9 के बाद 10 नंबर क्या है? ध्यान दीजिएगा, गीता किसी काम को 20 दिन में और श्रेया उसी काम को 25 दिन। गीता 20 दिन, श्रेया 25 दिन। क्या कहा? 4 दिनों तक गीता अकेले काम करती है, उसके बाद काम छोड़ देती है। 20 और 25 कैल्शियम हो गया 100, 100 में लगाएंगे 20 से भाग 5, 100 में लगाएंगे 25 से भाग तो 4। क्या कहा? गीता 4 दिन तक अकेले काम करती है। गीता एक दिन में 5 काम, तो 4 दिन में 20 काम। रिमेनिंग काम ध्यान दीजिएगा, गीता काम को 4 दिन के बाद छोड़ देती है। शेष काम श्रेया कितने दिनों में करेगी? तो श्रेया एक दिन में 4 काम करती है, तो रिमेनिंग काम बचा कितना? 80। एक दिन में 4 काम, तो 80 काम करने में श्रेया द्वारा लगा टाइमिंग 20 डेज। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन क्या होगा? सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा,
इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 100, 100 में लगाएंगे 20 से भाग तो 5, 100 में लगाएंगे 25 से भाग तो 4। अब क्या कहा सुनिएगा, श्रेया 4 दिन तक अकेले काम करती है। कितने दिन तक? श्रेया नहीं, गीता। एक दिन में गीता 5 काम तो 4 दिन में 20 काम। गीता छोड़ के चली जाती है 4 दिन के बाद, रिमेनिंग काम को श्रेया करती है। 80 काम श्रेया करती है, एक दिन में 4 काम तो 80 काम करने में 20 दिन। सवाल 10 के बाद आते हैं 11 नंबर सवाल क्या है, नोटिस कीजिएगा। संतोष और रूबी एक काम को अलग अलग 27 दिन और 36 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों साथ साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन काम समाप्ति से 6 दिन पहले संतोष काम को छोड़ देता है और रूबी आपका अंत तक काम करती है, तो संपूर्ण काम कितने दिनों में समाप्त होगा? सुनिए, समाप्त होने से 2 दिन पहले, 10 दिन पहले, 4 दिन पहले का बात करेगा, उसको काम दे देते हैं। ध्यान दीजिएगा, समाप्त होने से 2 दिन पहले अगर 2 दिन का काम देंगे तो कोई प्रभाव वर्क पे नहीं पड़ेगा। आइए सब कैल्शियम लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। संतोष किसी काम को कितने दिन? तो 27 दिन। और रूबी उसी काम को कितने दिन? तो आपका दे दिया 36 दिन। इन दोनों का एलसीएम ले लिया जाए। 27 36 का एलसीएम होता है 108। 27 से भाग लगाएंगे 108 में तो हो जाएगा 27 चौके 108, 36 दिया 108। अब क्या कहा, कौन जाना चाह रहे हैं समाप्त होने से पहले? तो यहां कहा, सुनिए, दोनों मिलकर काम को स्टार्ट करते हैं। समाप्ति से 6 दिन पहले संतोष छोड़ना चाहता है। संतोष ना 6 दिन पहले, एक दिन में 4 काम तो 6 दिन में 24 काम। 24 काम दे दिया जाए। अब कोई नहीं छोड़ेगा, संतोष और रूबी मिलकर इस काम को करेगी। टोटल काम कितना है? 132। एक दिन में 7 काम तो 132 काम करने में 132 बार 7 डेज, जो कि 18 7 126 से 132। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, समाप्त होने से 2 दिन पहले, समाप्त होने से 4 दिन पहले का जब बात किया जाएगा उसको क्या करेंगे? वर्क दे देंगे। कितना दिन पहले? तो ध्यान दीजिएगा, 6 दिन पहले समाप्त होने से जाना चाह रहे हैं, 6 दिन का काम देंगे, वर्क पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन दोनों कैल्शियम हो गया 108, भाग लगाए 4 काम, भाग लगाए 108 में 3 काम। एक दिन में संतोष 4 काम करता है, जबकि एक दिन में रूबी 3 काम करती है। अब कहा क्या, संतोष समाप्त होने से 6 दिन पहले 6 दिन का काम, एक दिन में 4 काम, 6 दिन में 24 का। अब टोटल वर्क हो गया 132। अब दोनों मिलकर करेंगे। एक दिन में 7 काम तो 132 काम करने में 132 बार 7 डेज में काम समाप्त। बढ़ते हैं 11 के बाद 12 नंबर सवाल। क्या करता है? ए किसी काम को निश्चित समय में पूरा करता है। इसके 3/4 भाग क्या करता है? 3/4 समय में बी आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर इस काम को 36 दिन में समाप्त करते हो तो अकेला ए संपूर्ण काम कितने दिनों में समाप्त कर पाएंगे? ध्यान दीजिएगा, ए का निश्चित समय क्या है? तो x है। ए का निश्चित समय x है। इसका निश्चित समय का 3/4 समय में बी आधा काम करता है। देख लीजिए, बी क्या करता है? आधा काम। एक काम करिए ना, 2 से इंटू कर दीजिए। पूरा काम करने में ए द्वारा लगा समय, पूरा 2 से इंटू कर दीजिए। पूरा काम करने में बी द्वारा लगा समय। एक काम ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इसको छोटा कर सकते हैं, ये 2 तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। ये x कट जाएगा। पता है क्या? ये टाइम है, और आप तो जानते हैं टाइम का उल्टा क्या होता है? इफिशियंसी। ये 3 और 2 क्या कहा क्वेश्चन? दोनों मिलकर इस काम को 36 दिन, तो 3 2 5 क्षमता 36 दिन कहा क्वेश्चन किसका? ए अकेला काम को कितने दिन? ए का एफिशिएंसी है 3, तो 3 क्षमता कितने दिन? 3 से काटेंगे इसको 12, अब 12 गुना 5 करेंगे 60 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। कितने दिन में? 60 दिन, जो कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फर्स्ट पार्ट में भी ऐसा सवाल था, वर्कआउट का में सवाल था एक। ध्यान दीजिएगा सवाल को एक बार फिर से। क्या कहा? ए का निश्चित टाइमिंग x है, ठीक है। इसके निश्चित समय का 3/4 समय में ये आधा काम करता है और ये पूरा काम कर रहा है। तो हम क्या किए? काम को बराबर कर दिए। ये हाफ काम पूरा काम कर रहा है, ये हाफ काम 2 से इंटू कर दिए। पूरा काम करने में बी द्वारा लगा समय, पूरा काम करने में ए द्वारा लगा समय, 2 और 3। ये टाइम है, टाइम का उल्टा होता है इफिशियंसी, जिसको क्षमता कहते हैं। कहा दोनों मिलके, तो 3 2 5 क्षमता 36 दिन,
तो कहा क्वेश्चन ए अकेला, तो 3 क्षमता, ए का एफिशिएंसी 3 है, 3 क्षमता कितना दिन, 60 दिन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 13 है ये, ध्यान दीजिएगा। ए और बी अलग अलग कोई काम को 36 घंटे और 48 घंटे में पूरा कर सकते हैं। पहले घंटे ए, दूसरे घंटे बी, तीसरे घंटे फिर ए, चौथे घंटे बी, इसी तरीका से काम जारी रहे तो टोटल काम समाप्त होने में लगा टाइमिंग अल्टरनेट है। ध्यान दीजिएगा, ए किसी काम को कितने घंटे में, तो 36, बी किसी काम को कितने घंटे में, 48। इन दोनों का एलसीएम ले लिया जाए तो टोटल एलसीएम हो गया 144, 36 के 144, 48 दिया 144। आगे सुनिएगा, ऊपर वर्क नीचे टाइम, आज ए कल बी, 2 दिन, 2 दिन में 4 3 7 काम हो गया। 2 दिन में कितना काम हो गया, 7 काम। अब 7 में ऐसा संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 144 के नजदीक जा सके हम, तो किससे गुना करेंगे, 20 से। 40 आवर में 140 काम हो गया, अभी भी 4 काम बाकी है। ए आएगा, क्योंकि कौन स्टार्ट करता है पहले, तो ए आएगा। 1 घंटा में ए कितना काम कर देगा, 1 घंटा में 4 काम कर देगा। अब जोड़िए, ऊपर वर्क और नीचे टाइम इंडिकेट कर रहा है, तो ध्यान दीजिएगा 20 गुना 7, 140, 4 144, 144 काम कंप्लीट हो गया। 20 दूनी 40 और 1 41 घंटे में काम पूरी तरह से क्या हो गया, समाप्त हो गया। इस पॉइंट को फिर से सुनिए, इन दोनों कैल्शियम लिए थे 144, भाग लगाएंगे 4 काम, भाग लगाएंगे 3 काम। ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम। ऊपर वर्क नीचे टाइम, आज एक कल बी, 2 दिन, 2 दिन में कितना काम, 4 3 7 काम करवाना, 144 काम। 144 में कितना से इंचू कर दें, मतलब 7 में कितना से इंचू कर दें ताकि 144 के नजदीक जा सके हम। जितना ऊपर इंटू करेंगे उतना नीचे भी करेंगे। ऊपर बताता है क्या चीज, वर्क, और नीचे क्या बताता है, टाइम। तो 40 घंटा में 140 काम हो गया, अभी भी 4 काम बाकी है। ए आएगा, अब 1 घंटा में ए कितना काम करेगा, 4 काम। 140 4 144 पुर गया, कितने घंटे में, तो 20 दूनी 40 और 1 41 घंटे में काम पूरी तरह से कंप्लीट। तो ये सवाल था 13। चलते हैं 14 नंबर सवाल। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। एबीसी अलग अलग एक काम को 30 दिन और 20 दिन और 15 दिनों में कर सकते हैं। सभी काम को आरंभ करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद सी काम छोड़ देता है। उसके 4 दिन के बाद कौन छोड़ देता है, बी, और ए अंत तक आपका काम करता रहता है। तो संपूर्ण काम कितने दिनों में समाप्त होगा, आइए ध्यान दीजिएगा। ए किसी काम को 30 दिन, बी उसी काम को 20 दिन, और सी उसी काम को 15 डेज। कितने डेज, 15 डेज। इन सब का एलसीएम लेंगे 60, 30 से भाग लगाएंगे 60 में तो 2, 20 से 60 में भाग लगाएंगे तो 3, 60 में 15 से भाग लगाएंगे तो 4। ठीक है यहाँ तक। अब आगे ध्यान दीजिएगा, कितना काम होगा, तो 4 काम। अब कहता है क्या, 2 दिन के बाद कौन, तो सी काम करके छोड़ देता है। कितने दिन काम करके सी छोड़ देता है, 2 दिन। ठीक है, फिर कहता है ध्यान दीजिए 4 दिन के बाद बी, सी के छोड़ने के 4 दिन बाद, तो 4 2 6 दिन करके गया। अंत तक कौन है, ए है। अब एक काम करिए, जो जितना दिन काम किया है उसको काम को निकाल दीजिए, कुछ तो योगदान देके किया है ना। तो एक दिन में 4 काम करता है तो 2 दिन में 8 काम करके चला गया। बी एक दिन में 3 काम करता है, 6 दिन में 18 काम करके ये भी चला गया। रिमेनिंग काम बचा कितना, तो 60 में कितना हो गया, 26 हटा दिया जाए तो बचा कितना, 34 काम। क्या, और ए एक दिन में 2 काम करता है तो 34 काम करने में 17 डेज, 34 काम करने में 17 डेज। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, क्या कहा क्वेश्चन, ए 30 दिन, बी 20 दिन, सी 15 दिन। ठीक, सभी मिलकर काम आरंभ करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद सी छोड़ देता है, मतलब 2 दिन ही करके चला गया सी। सी के जाने के 4 दिन लेट से जाता है बी, तो 4 2 6 दिन करके जा रहा है बी। ए अंत तक काम करता है, सी एक दिन में 4 काम तो 2 दिन में 8 काम करके चला गया। बी एक दिन में 3 काम तो 6 दिन में 18 काम करके चला गया। 18 8 26। हम क्या किए, 60 में 26 को लेस कर दिए, 34 काम अभी भी बाकी है। कौन करेगा, ए एक दिन में 2 काम करता है तो 34 काम करने में
17 दिन, जो कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ये क्वेश्चन था 14। चलते हैं 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल ध्यान दीजिएगा। एबीसी अलग अलग एकांक को 18 दिन, 24 दिन और 36 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन सी, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए। इसी प्रकार काम आगे जारी रहे तो काम कितने दिनों में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आपको ये फाइंड करना है। आइए ध्यान दीजिएगा। ए किसी काम को 18 दिन, बी किसी काम को 24 दिन, सी उसी काम को 36 दिन। टोटल वर्क देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 72। टोटल वर्क हो जाएगा 72। 72 में लगाएंगे 18 से भाग 4, 24 से भाग लगाएंगे 72 में तो कितना हो जाएगा, 3। और 36 से भाग लगाएंगे 72 में 2 काम। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ऊपर वर्क नीचे टाइम, ये भी अल्टरनेट सवाल है। आज सी, कल बी, परसों ए, क्योंकि सबसे पहले काम स्टार्ट करता है सी, उसके बाद बी, उसके बाद ए। ऐसे पहले वाला सवाल में काम पहले कौन स्टार्ट किया था, ए किया था। अब आइए ध्यान दीजिएगा, आज ए मतलब सॉरी आज सी, कल बी, परसों ए, कितना काम हो गया, तो 3 2 5, अब 5 4 9 काम हो गया। कितने दिन में, 3 दिन में। 1 दिन, 2 दिन और 1 3 दिन, क्योंकि पहला दिन कौन, सी, दूसरा दिन कौन, बी, तीसरा दिन कौन, ए। 3 दिन में 9 काम हो गया। करवाना कितना काम है आपको, 72। 9 में ऐसा संख्या से मल्टीप्लाई कीजिए ताकि 72 के नजदीक जा सके 8 से। तो आपका 24 घंटे में 24 दिन में काम पूरी तरह से क्या हो गया, समाप्त हो गया। कितने दिन में, 24 दिन, जो कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा क्या किए। इन सब का एलसीएम लिए 72, भाग लगाएंगे 4 काम, भाग लगाएंगे 3 काम, भाग लगाएंगे 36 से। 72 में तो 2 काम। पहले सी, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए। इस बीच कितना काम हो गया, 4 3 7 2 9 काम हो गया 3 दिन में। करवाना 72 काम। 9 में ऐसा संख्या से मल्टीप्लाई करना ताकि 72 के नजदीक जा सके। तो 8 से 72 काम समाप्त। 24 दिन में काम पूरी तरह से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो फर्स्ट पार्ट आपका 1 से लेकर 15 क्वेश्चन वर्कआउट का मैथ्स में सच बताए हुए। ये सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड में मिलते हैं, तीसरे पार्ट में मिलते हैं आप लोग से। अगर मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।